अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 17 दिसंबर दिन बुध का और साल 2025। तीन खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली खबर, हुकूमती वज़ीर ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। रिकॉर्ड क्या था, इस रिकॉर्ड को क्यों और कैसे पब्लिक किया गया, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले को लेके जस्टिस सरफराज डोगर कांड कैसे चला है, ये मामला क्या है और इसके रिपरकशन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए क्या हो सकते हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे तीसरी खबर से जो जुड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की फैमिली से। तो राज़ी, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से जो अडयाला जेल में धरना दिया गया, अडयाला जेल के बाहर कल जो धरना दिया गया कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम यहीं बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, वो धरना तो रात गए 12 घंटे के सेटेंड के बाद डिस्पर्स कर दिया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मज़ाहमत पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। अब नाज़रीन ये हुआ है कि उस धरने और उस एहतजाज पर कार्य सरकार में मदाखलत पर मुजरमाना साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है रावलपिंडी के थाना बैरूनी में। अब इस FIR में 400 से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल किए गए हैं। कुछ लोग नॉमिनेटेड हैं, जिसमें आप देखें कलीमा खान हैं, सलमान एकम राजा हैं, आलिया हमज़ा हैं। बल्कि FIR में लिखा गया कि आलिया हमज़ा के कहने पे ये तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। नईम हैदर पंजोता हैं, ताबिश फ़ारूक हैं और तैयबा राजा हैं और PTI के लोग इसमें शामिल हैं। ये मजमूई तौर पे 400 से ज़्यादा लोग जो है, कुछ नॉमिनेटेड हैं, उनके नामों के साथ उनको नॉमिनेट किया गया है और कुछ नामालूम से जो है वो ये FIR दर्ज की गई है। अब ये FIR दर्ज हुई है सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पे और इसमें कहा गया है कि मुजरमाना जो साजिश है उसका सेक्शन 120 भी शामिल किया गया है और कहा गया है कि कार्य सरकार में मदाखलत की गई, मना करने के बावजूद ये जो जत्था था ये नहीं रुका और कार्य सरकार में मदाखलत करता रहा। और इसके साथ साथ नाज़रीन 14 वो मुल्ज़मान जो कि रात ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान जो गिरफ्तार हुए थे, धरने में मौजूद थे, उन्हें भी आज रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया और अदालत की तरफ से उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अभी हमारी पहली खबर थी, इसी खबर में सिर्फ एक मुख्तसर सी कुछ और डिटेल शामिल करेंगे क्योंकि मुझे याद आया कि जिस्मानी रिमांड 3 दिन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन 14 कारकुनान का दिया गया है। सोराब बरकत जो कि गिरफ्तार हुए थे, आज उनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। तो जज अब्बास शाह साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। हुकाम की तरफ से, NCCI की तरफ से उनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन जज साहब ने जिस्मानी रिमांड के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और मुलज़म को जुडिशल करने का ऑर्डर कर दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं, वैसे सोहेल अफरीदी साहब वाली खबर भी है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया है। तो सोहेल अफरीदी साहब वाली खबर ये है, मुख्तसर से उसकी डिटेल है कि सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, मीना खान के ख़िलाफ़, शफ़ी जान के ख़िलाफ़, इकबाल अफरीदी और अमजद अली, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनके ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बार बार समन करने के बावजूद, बार बार नोटिस करने के बावजूद, बार बार वारंट जारी होने के बावजूद ये 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेश नहीं हुए। अब अदालत ने जो इनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का जो कल से आगाज़ किया था, आज नाज़रीन इनके खिलाफ इश्तिहार अदालत में जारी कर दिया गया है और इश्तिहार में इन तमाम 5 मुल्ज़मान को 30 दिन का वक्त दिया गया है, कानूनी मयाद दी गई है कि आपके खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद की ATC अदालत में चल रहा है, आपको बुलाया गया, आप पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा इश्तिहार के ज़रिए आपको इतला दी जा रही है कि अगर आप पेश नहीं होंगे 30 रोज़ के अंदर तो फिर आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद फर्दर क्या कार्रवाई होती है, आपके शनाख्ती कार्ड सस्पेंड हो जाएंगे, आपका पासपोर्ट सस्पेंड हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी है उसकी बाकी सरकार अटैचमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनके खिलाफ को वारंटों की पिटीशन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को यानी समाअत के लिए लगने जा रही है।
सरफराज डोगर साहब के सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब आज तारिक महमूद जंगीरी साहब जिन्होंने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया, वहाँ पे अभी ये अपील समाअत के लिए नहीं लगी और 2 दरखास्तें जंगीरी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की। एक तो कहा गया कि इस मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। उस फुल कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस शामिल किए जाएँ, मासवाए सरफराज डोगर साहब के, मासवाए खादिम हुसैन सोमरू साहब के, मासवाए जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के। और दूसरी दरख्वास्त ये दी गई कि सिंध हाई कोर्ट जब तक इस केस का फैसला ना करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए, इस कार्रवाई को यहीं पे रोक दिया जाए। अब ये 3 दरख्वास्तें जो जंगीरी साहब ने एक आईनी अदालत में, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की हैं, इनका जायज़ा तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की अदालती कार्रवाई के दौरान लिया जाएगा। और डेफिनेटली जंगीरी साहब कल की समाअत में सरफराज डोगर साहब के सामने, उनके बेंच के सामने ये प्ली लेंगे, ये इस्तदा करेंगे कि मैंने जो पिटीशन दायर की हैं, आप इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाएं जब तक वफाकी आईनी अदालत का फ़ैसला नहीं हो जाता। आपने इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया है और मैंने काबिल समाअत करार देने का आपका जो 9 दिसंबर का हुक्म है उसे आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया है, तो आप फर्दर प्रोसीड ना करें और सिंध हाई कोर्ट का भी हवाला देंगे। तो इस पर सरफराज डोगर साहब कह सकते हैं कि अभी तक वफाकी आईनी अदालत ने हमें कार्रवाई से नहीं रोका, आप हुक्म इम्तना ले आएँ तो हम कार्रवाई को रोक देंगे। तो ये आगे से जवाब मुमकिन तौर पे हो सकता है। और सिंध हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है उस पर भी सरफराज डोगर साहब कह सकते हैं कि वहाँ पे अलग प्रोसीडिंग है, वो अपनी एक आज़ाद हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट की, उस सूबे की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज़ाद आइन के तहत बनी हाई कोर्ट है, तो वो जाने, सिंध हाई कोर्ट जाने, ये यहाँ का केस है, यहाँ पर पिटीशन फाइल हुई है, इसका अलग से जायज़ा लिया जाएगा। तो ये जवाब आगे से मिल सकता है, लेकिन ये हम सिर्फ इम्कानात की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने एक पिटीशन, बल्कि एक रेफरेंस बरतरफी का, कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, और ये रेफरेंस जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने अपना आखिरी कार्ड खेलते हुए सरफराज डोगर के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल कर दिया है। अब इस रेफरेंस में इल्ज़ाम क्या लगाया गया है? इस रेफरेंस में ये संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि जज साहब ने सरफराज डोगर साहब जो कि इस बेंच के सरबराह है, उन्होंने ये डिग्री का जो केस था तारिक महमूद जंगीरी साहब वाला, ये उनके साथ यानी तारिक महमूद जंगीरी के साथ भी डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के, अपना हाई कोर्ट के दीगर जजेस के साथ भी डिस्कस किया। और इसमें यह कहा गया कि मेरे सामने मुलाकात में सरफराज डोगर साहब ने एक्सेप्ट किया कि उनके ऊपर दबाव है कि जंगीरी साहब की डिग्री का केस जल्द अज जल्द सुना जाए। और जंगीरी साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया कि आप अपना पोस्ट डेटेड जो इस्तीफ़ा है मुझे लिख के दे दें। यानी क्या कह रहे हैं जंगीरी साहब? मुझे सरफराज डोगर साहब ने कहा कि तुम अपना इस्तीफ़ा लिखो पोस्ट डेटेड का और वो मेरे हवाले कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो। अब जंगीरी साहब ये कह रहे हैं अपने इस रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि ये बात करके, मेरा मुकदमा मेरे साथ डिस्कस करके, मुझे इस्तीफ़े का प्रपोज़ल दे के, एक तो सरफराज डोगर साहब मुकदमा सुनने के अहल नहीं रहे, दूसरा उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेरा जो मुकदमा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रहा है उसमें भी सरफराज डोगर साहब ना बैठें बल्कि माजरत कर जाएं। अब नाज़रीन, जो इल्ज़ाम या संगीन इल्ज़ाम जो डोगर साहब के ऊपर जनाब जंगीरी साहब ने लगाया है, इस पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं। जंगीरी साहब पेश हुए अदालत में, सरफराज डोगर साहब की अदालत में, वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की कि आपने मुझे इस्तीफ़ा देने का कहा था मुलाकात में, या आपने मुझे इस्तीफ़ा देने का पैगाम भिजवाया था, ऐसी कोई बात उन्होंने कमरा अदालत में नहीं की। दूसरी बात, वो जज जिसको ये नहीं मालूम था कि इदारों की मुदाखलत पे जो लेटर लिखा गया था 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से कि हमारे जुडिशल वर्क में मुदाखलत की जा रही है, उनमें एक जज जंगीरी साहब भी थे। अब कहने वाले तो ये कह रहे हैं, शहर इक़्तिदार में ये गौसिप हो रहे हैं कि जिस जज को ये नहीं पता था कि इदारों की मुदाखलत पे मैंने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है, वो खतूत लिखने वाले जजेस में शामिल हो गए थे। आज उनके खिलाफ अगर को वारंटों की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, को वारंटों की पटिशन पे उन पे जवाब मांगा गया है, HEC से, कराची यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मंगवाया गया है। आज वही जज साहब जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं कर रहे थे, आज उनको सारे कानून का पता है।
वो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें भी हाई कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं। वो हुक्म इम्तना के लिए सिंध हाई कोर्ट में कार्रवाई का सहारा भी ले रहे हैं। वो वफाकी आईनी अदालत से भी रिजू कर रहे हैं। और वो वफाकी आईनी अदालत जिसको इन 5 जजेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलों में ये 5 जज साहबान आईनी अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, ना खुद पेश हुए थे, ना इनके वकला पेश हुए थे। आज इनको आईनी अदालत भी अच्छी लगी तो आईनी अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर दी। और फिर ये भी कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है। सवाल ये भी उठा है कि जो जहांगीरी साहब कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैगाम भिजवाया गया कि मैं रिज़ाइन कर दूं और अपना इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सपुर्द कर दूं, ये तो टेक्निकली और आईनी और कानूनी तौर पर इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो जज भी मुस्तफ़ी होता है वो इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस को नहीं देता। वो अपना इस्तीफ़ा डायरेक्टली आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को भिजवाता है। अब जहांगीरी साहब ने तो रेफरेंस दायर कर दिया है। आखिरी जो उनका डोगर कार्ड था, डोगर साहब की बरतफ़ी के लिए, वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की सूरत में चल दिया है। अब देखते हैं कि ये जो बातें जहांगीरी साहब कर रहे हैं, अगर ये रेफरेंस टेकअप होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में याह्या फरीद साहब होंगे, मुनीब अख्तर साहब होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, जस्टिस हसन रिजवी साहब होंगे, जमाल मंदुखेल साहब होंगे, आलिया नीलम साहबा होंगी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब होंगे। वहाँ पर देखना ही होगा, अगर ये रेफरेंस टेकअप हो जाता है तो वहाँ पे फिर जहांगीरी साहब कैसे इसको साबित करेंगे। क्या जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस टेकअप होगा, क्या ये खुद जज के ओहदे पे रहेंगे? क्या ये जज का ओहदा बरकरार रख पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। अब देखते हैं कल की अदालती कार्रवाई में क्या होता है। लेकिन ये जो रेफरेंस दायर करना है जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से, इसे इस्लामाबाद में होने वाली गौसत में ये कहा जा रहा है कि ये बम को लात मारी गई है, ये सुसाइड अटैक किया गया। और बज़ाहिर इसका तासुर यही लिया जा रहा है कि सामने उनको जो जज का ओहदा है वो अपने हाथों से निकलता हुआ जहांगीरी साहब को दिखाई दे रहा है। तो उस ख़तरे को महसूस करते हुए उनकी जानिब से ये बड़ी अटैम्प्ट की गई है कि सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं कि इमरान खान साहब का कौन सा रिकॉर्ड हुकूमत के किस मिनिस्टर ने पब्लिक किया। ये मिनिस्टर नाज़रीन दरअसल हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मुआविन ख़ुसूसी मुशर्रफ ज़ैदी साहब, और इनकी तरफ से स्काई न्यूज़ बरतानिया का मीडिया है, बरतानिया का इदारा है, वहाँ पे यल्दा हकीम को एक इंटरव्यू दिया गया है। अब यल्दा हकीम ब्रिटिश एंकर हैं, साफ़ी हैं, लेकिन उसका टिल्ट किसकी तरफ है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या एंकरिंग कर रही होती हैं, वो क्या सवालात कर रही होती हैं, और वो सवाल किस पार्टी के बयानिए के साथ अलाइन होते हैं। अब यल्दा हकीम के इस इंटरव्यू में सवालात पूछे गए कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जाती, इमरान खान साहब को सहूलियात मैसर नहीं है। तो वहाँ पे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने सारी चीज़ें बता दी। एक तो उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, और जहाँ तक मुलाकातों से मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने यल्दा हकीम के सवाल पर यह कहा कि सैकड़ों मुलाकातें इमरान खान साहब की फ़ैमिली और उनके वकला की हो चुकी हैं। 451 मुलाकातें तो उन्होंने बताया वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने यल्दा हकीम के प्रोग्राम में कि 451 मुलाकातें तो इमरान खान साहब के वकला ने की हैं, 137 मुलाकातें उनकी बहनों ने की हैं। और ये भी मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने बताया कि 860 दिन इमरान खान साहब को कैद में हुए हैं, और 860 दिन में इमरान खान साहब के 870 इंटरव्यू अडयाला जेल से ऑन एयर हुए। यानी अडयाला जेल में इंटरव्यू के बाद उसके टिकट चले, उसकी ख़बरें चली, और 775 इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कैद में रहते हुए ट्वीट्स भी करवाए हैं अपने अकाउंट से। तो कैद तन्हाई कहाँ से आ गई? और मुशर्रफ ज़ैदी ने यह भी कहा कि सियासी सरगर्मियों की पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो कानून नाफिज हैं, जिस कानून का इतलाक़ है, ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे यल्दा हकीम को जो इंटरव्यू मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने दिया, इसी चैनल को इंटरव्यू इमरान खान साहब के बच्चों ने भी दिया, कासिम ने दिया, सलमान ने दिया, और दोनों बेटे ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, और वो जनवरी में, आइंदा साल जनवरी 2026 में पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि अपने वालिद इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकें। तो ये है नाज़रीन हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।